ये मैं खासकर डायरेक्टली बजरंग दल से जुड़े हुए युवाओं के लिए वीडियो बना रहा हूं। पहले तो मन नहीं था मेरा, मैंने तो बहुत साल पहले बोल दिया था ये बजरंग दल जैसी ऑर्गेनाइजेशंस, ये एक तरह से कहते हैं ना मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह से आतंकवाद जो फैलाते हैं, आतंक फैलाते हैं लोगों के दिल में, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है। मगर मैंने कहा अब तो हमारे धर्म पे ही कलंक आ रहा है, तो अब बोलना जरूरी है। हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? कोई ईसाई तो बोलेगा नहीं, हमें ही बोलना पड़ेगा। तो मेरी बात सुनो, तुम्हें पता भी है बजरंग दल कब बना था और इसका क्या काम था, क्यों बनाया गया था? ये 1984 में बनाया गया था। और इसका क्या काम था, जरा अपने दफ्तर जाओ, अगर तुम लोगों का है कोई दफ्तर तो वहां पे पढ़ो कि ये क्यों बनाया गया था। तुम लोगों का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? समझ सको तो समझ लो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है। तुम्हारा इस्तेमाल राजनीति कर रही है, भरपेट कर रही है, ठीक है? और तुम कहीं की नहीं रहोगे, ना घाट के रहोगे ना घर के रहोगे। तुम जितने भी हो बहुत दो कौड़ी के लोग हो। हमारे समय में तुम जैसे लोगों को हम बोलते थे चवन्नी छाप लोग हो तुम लोग। चवन्नी छाप को सरकारी एक छाप मिल गई और तुम समझ रहे हो कि जो तुम्हें करना है वो तुम कर सकते हो। अब तो तुम एक हिंदू पे ही हमला करने चले गए। तुम्हें पता है कि समझदार इंसान को दीपक कुमार पे और वो सरहद पे खड़ा हुआ फौजी में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। वो फौजी सरहद की सुरक्षा कर रहा है और दीपक कुमार समाज के ताने बाने की सुरक्षा कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो? तुम वही काम कर रहे हो जो पाकिस्तान आतंकवादी भेजते हैं ना कश्मीर में, तुम वही काम कर रहे हो। वही आतंकवादी है जो वो काम करते हैं कश्मीर में, आज तुम वो काम कर रहे हो देश के अंदर, ठीक है? अब मेरी दूसरी बात सुनो, तुम लोगों की जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, ठीक है? तुमने अपने माँ बाप की जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम्हारी आगे वाली 2-3 नस्लों की भी तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी। अपने माँ बाप के पास जाके पूछना कि मुझे दीपक कुमार बनना चाहिए या मुझे बजरंग दल में जो आज की तारीख में हरकतें कर रहे हैं उनके साथ जुड़ना चाहिए। अगर तुम्हारे माँ बाप में थोड़ी सी भी समझ होगी ना तो वो बोलेंगे दीपक कुमार बन। 100% कह रहा हूं, वो बोलेंगे दीपक कुमार करो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे माँ बाप बेवकूफ हैं, तुम्हारे माँ बाप ने ये बातें सिखाई जो तुम आज की तारीख में कर रहे हो, कि तुम्हारे को शेय मिल रही है कहीं से, इसलिए तुम कर रहे हो। एक फिल्म आई थी सन्नी पाजी की, अभी तो सन्नी पाजी बड़े ब्लॉकबस्टर हीरो बने हुए हैं, उनकी एक फिल्म देखना अर्जुन। उसमें तुम्हें समझ में आएगा किस तरह राजनीति और नेता तुम जैसे युवाओं का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसी बूचड़ खाने में जाके डाल देंगे जहां पे हिंदुओं के बूचड़ खाने चल रहे हैं। तुम उस बूचड़ खाने में तो नहीं जाते जहां पे गायों को काटा जा रहा है और मिडिल ईस्ट में, खाड़ी देशों में उसको एक्सपोर्ट करा जा रहा है, उनके मांस को। तुम तो कभी नहीं गए, तुम कभी भी प्रदूषण के लिए बाहर नहीं आए, तुम कभी भी अंकिता भंडारी जैसी लड़कियों के लिए बाहर नहीं आए, क्योंकि तुम गुंडे हो। तुम चवन्नी छाप 2 कौड़ी के गुंडे हो। तुम आज की तारीख में सनातन धर्म पे कलंक हो, समाज में कोढ़ हो। और मैं तो यही कहूंगा, ये एक बात और कहूंगा कि प्रधानमंत्री की जितनी योजनाओं का आज की तारीख में सबसे बड़ा रोड़ा है वो तुम लोग हो, वो तुम लोग हो। अगर समझो कोई बाहर कोई यूरोपियन देश से कोई कंपनी आती है और वो अपना नाम कोई मुसलमान नाम के नाम से अपनी फैक्ट्री चला रही है, यूरोपियन मुस्लिम आता है और वो इंडिया में आके अपनी फैक्ट्री खोलता है, उसका नाम रखता है मुसलमान, तुम तो उसकी फैक्ट्री में आग लगा दोगे? क्यों नहीं लगा दोगे? देश का मुसलमान अलग है और वहां का यूरोप का मुसलमान अलग है। कोई समझो यूसुफ अली आते हैं, ठीक है, लुलू मॉल के, और वो बाहर अपनी बड़ा सारा मॉल खोलते हैं, अली मॉल, अली मोहम्मद मॉल, तुम तो उसकी फैक्ट्री में आग लगा दोगे। तो जो प्रधानमंत्री इतनी मेहनत कर रहे हैं बाहर का पैसा लाने में, तुम तो उनकी मेहनत को ही ऐसी ही तैसी करने में लगे हो, क्योंकि तुम लोग 2 कौड़ी के लोग हो। देखो, अगर ये पुलिस उत्तराखंड की होती ना तो तुम्हारे पिछवाड़े लाल कर देती, जिसको पंजाब में बोलते हैं चुत्तड़ लाल कर देते तुम लोग। तुम सारे 2.5 पसली के लोग। अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो एक एक करके दीपक कुमार के पास में आ जाओ। दीपक कुमार एक थप्पड़ मारेगा ना, 4 दिन तक उठोगे नहीं, और 5वें दिन जब उठोगे ना तो सर चकरा रहा होगा। कुत्ते आते हैं भीड़ में, कुत्ते आते हैं भीड़ में, ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। और शेर आता है अकेला। अगर तुम शेर हो ना इतने, तो अकेले जाओ। तुम्हारा जो बजरंग दल का कोई प्रेसिडेंट होगा, अध्यक्ष होगा, उसको जरा भेजो अकेले, तब पता लगेगा दंगल में कौन आगे निकलता है। ये सनातनी हिंदू है, ये ना किसी के सामने झुकेगा, समझ में आ गई, और यह ना कभी डरेगा। ये बात समझ में आ जाना।
और मैंने बहुत बार बोल चुका हूं। मैं सबसे पहला मैं था शायद जब मैंने कहा था ये संगठन एक आतंकवादी संगठन में तब्दील हो जाएगा। ये बात है 2016 की। सबसे पहले मैं था और आज भी मेरा वीडियो वहीं का वहीं लगा हुआ है। बहुत सारी बातें मैंने चेताई है, मगर हमारे देश को भी थोड़ा गजनी इफेक्ट रहता है। भूलने की एक बहुत बड़ी बीमारी है। वो भूल जाते हैं, समझते नहीं है, पूरा सुनते नहीं है। अगर एक बारी सुनेंगे समझ नहीं आता, दूसरी बारी सुनने का समय नहीं है, क्योंकि मनोरंजन चाहिए। हमें समाधान नहीं चाहिए हमारे देश में। हमारे देश में मनोरंजन चाहिए। हमारे देश में कई ऐसे चैनल हैं आज की तारीख में जो सिर्फ व्यूज के कारण उनको चाहिए, वीडियो बनाएंगे व्यूज के कारण। हमें नहीं चाहिए भाई। हम 30 साल से हीरे के धंधे में हैं। हमारे को 10, 15, 20 हजार डॉलर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर फर्क जब पड़ेगा जब सनातन धर्म पे उंगली उठाई जाएगी दूसरे देशों में। जब तुम लोगों की वजह से, जो कि हिंदू माइनॉरिटी है दूसरे देश में, वो तकलीफ में आ रहे हैं और आ रहे हैं अमेरिका में अब, क्योंकि तुम लोगों के वीडियो जो तुमने क्रिसमस में किया, जो तुम आज कर रहे हो, वो सारे वीडियो यहां भी चल रहे हैं। अगर हम लोगों पे कोई अटैक होता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी, तुम होगे। तुम्हारी औकात है हम लोगों की सुरक्षा करने के लिए? हम भी हिंदू हैं और मैं हिंदू नहीं जैन हूं, ठीक है? और ऊपर कर लो। समझ में आ गई बात? ये तुम्हारी हरकतें जो है ना, जिससे देश का, प्रधानमंत्री साहब का और समाज का नाम खराब हो रहा है, उसको बंद कर दो। नहीं तो तुम ये मान लो कि तुम कोड़ हो समाज के, देश पे कलंक हो और सनातन धर्म पे तुम लोग कलंक हो, ठीक है? और दीपक भाई, हमें एक सारथी की जरूरत थी। लगता है हमें अब सारथी मिल गया है। 10 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, हमें सारथी नहीं मिल रहा था। आप सारथी बने। बहुत अर्जुन है देश में, बहुत अर्जुन है। कृष्ण की तैयारी थी एक, और वो आज मिल गया हमें। बहुत बहुत शुक्रिया।